इस ऑडियो में उसकी बेबसी तो जाहिर हो ही रही है, लेकिन कहते हैं ना कि वो आतंकी दिमाग जो है, वो आतंकी दिमाग की जो खुराफात है वो खत्म नहीं होती दिख रही है। उनको मुजाहिदीन कह रहा है, उनको शहीद कह रहा है, यानी कि आगे और आतंकी तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए एक तरीके से लालच और प्रलोभन भी अपने इस ऑडियो टेप में दे रहा है। लेकिन इस ऑडियो टेप में उसकी बेबसी, उसका ये कहना कि लाशें गिनते गिनते थक गया, उठाते उठाते थक गया और जख्म अभी भी हैं और हरे हैं, ये बताता है कि भारत की मार कितनी सही पड़ी है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। स्वागत कर रहा हूं मैं आपका। जनरल माथुर, अब मसूद अजहर पे मार पड़ी थी, ये तो देखा था। उसका बहावलपुर का ठिकाना तबाह किया था, ये भी क्लियर है। 14 लोग उसके मारे गए थे, यह भी क्लियर है। लेकिन अब यह खुद मसूद की जुबान से निकल रहा है और दर्द निकल रहा है कि मैं लाशें उठाते उठाते थक गया। रोहित, देखिए, ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। न केवल वो, थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी कि 80 लोगों की तो उन्होंने लिस्ट निकाल दी है। हाँ। जो लोग 80 लोग इसमें जो उनके हिसाब से शहादत हुई, मेरे हिसाब से 80 लोगों को उनके जहन्नम में पहुंचा दिया गया। वो 80 लोगों का नाम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर पाकिस्तान 80 लोग एक्सेप्ट करता है तो आप समझ सकते हैं कितना एक्स्ट्रा कितना होगा। होगा। और यस उसके अलावा एक और बात मैं बताना चाहता हूं रोहित, वो जी। ये है कि ये 80 सिर्फ बहावलपुर में है। उसके अलावा मुरीदके में जो हुआ वही का वही वहां हुआ। उसके अलावा सैयद सलाउद्दीन के जो हिजबुल मुजाहिदीन के लोग पीओजेके में मारे गए वो अलग है। कम से कम 250 टेररिस्ट जो हैं इस 7 मई वाले अटैक में मारे गए हैं। ये बात इन्होंने पहले भी कबूली थी। और जो पाकिस्तान की सेना, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना का इसमें इससे मिले जुले हैं और आतंकवादियों से उन पे उनके सरपरस्ती है। ऐसा है नहीं। पाकिस्तान की सेना खुद आतंकवादी सेना है। आतंकवादी। ये यस बात यस रोहित हमें यस। समझने की जरूरत है। सबसे बड़ा आतंकी मेरे हिसाब से मौलाना वासीम मुनीर है, जो कि अपने आप को फील्ड मार्शल बना करके वहां बैठा हुआ है। देखिए, इनका एक सोच विचार है कि अगर मान लीजिए लड़ाई में कितना भी इनका नुकसान हो जाए, उस नुकसान के बावजूद भी अगर आपका जो जो माइंड सेट है वो अगर ठीक है, आपका रिलीजन के प्रति वो सब ठीक है, आप अपनी आर्मी को अभी भी आगे मान रहे हैं, तो इसको विक्ट्री माना जाता है। ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैठा हुआ है। और ये बात आप निश्चित मान के चलें कि ये जो मौलाना मसूद अजहर हैं या हाफिज सईद हैं, इनफैक्ट हाफिज सईद का बेटा और मौलाना मसूद अजहर दोनों इकट्ठे नजर आए एक दो जगह, तो ये लोग अभी चुप बैठने वाले नहीं है। ये बात मैं रोहित पहले भी कह चुका हूं कि अब जो दबाव पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पे है और पाकिस्तान की सेना पर है, वो दबाव और किसी की तरफ से नहीं है। वो दबाव उनके खुद के पाले हुए आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से होगा। और उसने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है कि मेरे 80 आदमी मर चुके हैं, मैं लाशें गिनते गिनते थक चुका हूं, उनका बदला लूंगा। वो पाकिस्तान से पूछ रहा है, वो उनसे कोई बात नहीं कर रहा। वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से पूछ रहा है, पाकिस्तान की सेना से पूछ रहा है कि आपने मेरे इतने लोग मरवा दिए, उसका कौन हिसाब देगा। और यही हिसाब देने का ये हिमाकत मुझे लगता है पाकिस्तान करेगा, या पाकिस्तान को करना पड़ेगा। दे विल बी फोर्स्ड। या तो वो इनके ऊपर एक्शन शुरू करेंगे, और या फिर इसका हिसाब चुकाने के लिए भारत की तरफ देखेंगे। और अगर उन्होंने ये गलती करी कि वो भारत की तरफ उन्होंने देखा, तो इससे कहीं ज्यादा नुकसान उनका होने वाला है। ये पाकिस्तान की सेना समझ चुकी है, लेकिन दबाव पड़ने वाला है। और यही वजह है, कल 28 मई इंपॉर्टेंट दिन है उनके लिए, जिसको कि बलोचिस्तान में तो ब्लैक डे की तरह माना जाता है। क्योंकि क्या हुआ था कि जब हमारा न्यूक्लियर हमने टेस्ट किया था हाँ हाँ हाँ। पोखरण में, एक मेरी ये बात सुन लीजिए प्लीज। जी जी। पोखरण में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसके बाद वो इसका बड़ा मुकाबला करने के लिए उन्होंने आनन फानन में पूरी तैयारी नहीं होने के बावजूद न्यूक्लियर टेस्ट करने की हिमाकत करी, जिसका कि असर आज भी बलूचिस्तान के लोगों पर है। जो रेडिएशन है, जब अगर पूरी तैयारी आप नहीं करेंगे तो रेडिएशन का लीकेज जरूर होगा, रेडिएशन का असर होगा। तो इसीलिए बलूचिस्तान इसको ब्लैक डे की तरह मनाता है। आज भी चगाई हिल्स में या उसके आसपास के इलाके में बच्चे डिफॉर्म्ड पैदा हो रहे हैं, वहां पर अभी भी इसका असर देखा जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए कि क्योंकि भारत ने कर दिया था, फिर उनके ऊपर दबाव आया कि हमको करना है। तो ये एक बहुत इल प्रिपेयर्ड उनका एटॉमिक जो न्यूक्लियर टेस्ट था, उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। और यही दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है रोहित। ठीक है, मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज बताकर फिर मैं यूके देवनाथ साहब के पास चलता हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मसूद अजहर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और ये कह रहा है कि एक के बदले हम 10 हिंदुओं को मारेंगे। बहावलपुर में मारे गए लोगों का बदला लेने की बात कर रहा है मसूद अजहर। ये वो मसूद अजहर है जो अभी रो रहा था
ऑडियो में और कह रहा था कि हमारे इतने लोग मारे गए, हमारा बहावलपुर खत्म हो गया। अब वो कह रहा है कि हम एक के बदले 10 मारेंगे। आतंकी मसूद अजहर का ऑडियो टेप सामने आया है और आप इस चीज को समझ लीजिए कि ये एक तरीके से हमने देखा था पिछले दिनों कि पाकिस्तान में कैसे एक मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर पहुंचा था आतंकियों के पास और कह रहा था कि तुम बनाएंगे, चिंता मत करो। शहबाज शरीफ से वो कह रहा था। तो ये उसी जो स्टेटमेंट था ना, उसी स्टेटमेंट की ताकत है जो इस तरह की बातें इतना नुकसान के बाद भी अब मसूद अजहर कर रहा है। और उसको पता है, मसूद अजहर को भी और शहबाज शरीफ को भी, पाकिस्तान को भी, कि अब अगर आतंक का साथ वो देंगे तो फिर उनका क्या हश्र होने वाला। आप गीदड़ भपकी देखिए, पहले अभी तक पाकिस्तान के फौजी गीदड़ भपकी दे रहे थे, सांस रोक देंगे, इस तरह की बातें कर रहे थे। हाफिज सईद की धमकी आई थी, हमने देखा सामने। इससे पहले बिलावल भुट्टो और न जाने कितने पाकिस्तानी हुक्मरान तमाम तरह की धमकियां वो दे रहे थे। अब मसूद अजहर भी कह रहा है एक के बदले हम 10 को मारेंगे। देखिए जरा सुनिए पहले आप क्या कह रहा है अजहर। एक मुसलमान भी कत्ल हुआ, उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। एक मुसलमान भी कत्ल हुआ, उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। एक मुसलमान भी कत्ल हुआ, उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। एक मुसलमान भी कत्ल हुआ, उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। ठीक है, मैं यूके देवनाथ साहब के पास चल रहा हूं। देवनाथ साहब, हमने आतंक को लेकर अपना स्टैंड इस बार सीधा क्लियर कर दिया है। हमने यही कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर चलेगा तो फिर आतंक का नरसंहार होगा। अगर यही इनकी आतंकी सोच अभी भी चल रही है दिमाग में, तो फिर इस बार नस्ल खत्म होगी आतंकियों की। हाँ रोहित जी, ये सब स्टेटमेंट जो आ रहे हैं इन आतंकवादियों के मुंह से, ये सब बहुत हास्यास्पद स्टेटमेंट है। सांप को हमने मार दिया, रीढ़ की हड्डी भी कल परसों तोड़ देंगे। ये अगर इसी तरह से अपने बयानों को सामने लाते रहे तो ये अपने को खुद में ही दलदल में घुसा रहे हैं। हो क्या रहा है कि ये अगर शांत रहते थे तो आम जनता और इनके जो चेले चपाटी है, इनके गुर्गे हैं, वो भी शांत रहते। लेकिन इस तरह के बयान देकर ये कल परसों इन्हीं के जो चेले चपाटी हैं, गुर्गे हैं, आम जनता इनसे पूछेगी क्या कर लिया तुमने। तो ये इस तरह के बयान देके खुद को ही बाध्य कर रहे हैं कि 3 दिन के बाद या 3 हफ्ते के बाद मजबूरी में इनको कुछ करना पड़ेगा अपने फॉलोअर्स को ये दिखाने के लिए कि हमने कुछ किया, नहीं तो इन्हीं को पब्लिक जो है दबा देगी। तो हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रही है। लेकिन वो समय अब आ गया है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पता लग गया है कि भारत जो है इस तरह से उसका जवाब देगा सिंदूर 2 बनाकर कि अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही इन लोगों को बोल रही होगी। मुझे पक्का यकीन है कि भाई बयानबाजी तक ही अपने को सीमित रख, असल में मत जा उस तरफ। अभी तक जो इनके बैट थे, बॉर्डर एक्शन टीम थी जो कि पहले बॉर्डर्स के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर घूमती थी, पिछले 15 दिन से वो बॉर्डर के 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। सबसे बात है कि आतंकवादियों के जितने लॉन्च पैड थे जिनको हमने नष्ट किया, उनको ये बोल रहे हैं कि हम फिर से बना देंगे, लेकिन जो हरकत है रिकंस्ट्रक्शन की वो अभी तक चालू नहीं हुई है और ना ही नए आतंकवादियों के बैच ने आने में कोई रुचि दिखाई है। इनको मालूम चल गया है अभी कि हमारे ब्रह्मोस तैयार हैं, हमारी स्कैल्प मिसाइलें तैयार हैं। ये बार बार हिंदुओं का नाम लेते हैं जबकि हम इनका नाम लेते हैं आतंकवादी के हिसाब से। इनको पता नहीं है कि हमारी फौज जितनी लड़ी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमने तो हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हमारे फौजियों में तो बड़ी तादाद में मुस्लिम ऑफिसर्स, जवान, एयरमैन, सेलर्स हैं। तो ये अपने देश में ये हिंदू बोलकर चंदा जमा कर रहे हैं। आज सुबह की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने लक्ष्य तैयार किया है कि 10,000 पाकिस्तानी रुपए ये लोग जमा करेंगे और 30,000 और आतंकवादियों का एक नया कैडर बनाएंगे। तो उसके लिए पैसे कौन देगा? ज़कात के पैसे या वॉलंटियर्स डोनेशन तभी आएंगे। मस्जिदों में फ्राइडे प्रेयर के बाद एक अलग से गुल्लक रख देते हैं, उस गुल्लक में पैसे तभी डालेंगे अगर हिंदू के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे। लेकिन इनको मालूम है, मैं बता ही देता हूं, नथिंग, कोई सीक्रेट नहीं है। 100 ब्रह्मोस मिसाइलें और 200 स्कैल्प मिसाइलें इनका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। इस बार तो हम पाकिस्तान के एयरबेस के रनवे को नहीं, उनके कमांडर के घर में मारेंगे। जी ठीक है। मैं जनरल माथुर, एक चीज में तो ये शहबाज शरीफ जो बार बार बोलते हैं कि